अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद हसनैन खान। हेडलाइंस आपने जानिए। बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले बात करेंगे आम इंतखाबात के हवाले से। फरवरी में होने वाले आम इंतखाबात NA 122 लाहौर और NA 89 मियांवाली से बानी PTI के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए। शाह महमूद कुरैशी, जैन कुरैशी, परवेज़ इलाही, जुल्फ़ी बुखारी समेत आज़म सवाती, हमात अज़हर, असद कैसर, उस्मान डार की वालदा, शहराम तरकई, शेख रशीद, यास्मिन राशिद, कासिम सूरी, फहमीदा मिर्ज़ा, जुल्फ़िकार मिर्ज़ा, अख्तर मिंगल और कई PTI रहनुमाओं के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए। इंतखाबात 2024 इलेक्शन कमीशन का एक्शन। बड़े बड़े नाम सिलेक्शन में हो गए नाकाम। बानी PTI शाह महमूद कुरैशी, परवेज़ इलाही, मुअन्निस इलाही, जुल्फ़ी बुखारी, आज़म सवाती, हमाद अजहर, असद कैसर, उस्मान डार की वालिदा, अहलिया शहराम तरकई, शेख रशीद, यास्मीन राशिद, कासिम सूरी, फहमीदा मिर्जा, जुल्फ़कार मिर्जा, अख्तर महंगल और कई PTI रहनुमाओं के NA 122 से बानी PTI के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के तहरीरी फैसले में कहा गया, ताइद निंदा का ताल्लुक इस हल्के से नहीं है। उम्मीदवार सजा याफ्ता और 5 साल नाअहली का सामना कर रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी के मुल्तान और थरपारकर दोनों जगह से कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए। बेटे जैन कुरैशी और बेटी मेहरबानो कुरैशी के कागजात नामजदगी पर रिजेक्टेड की स्टैंप लगा दी गई। जुल्फ़ी बुखारी ने इस्लामाबाद से कागजात जमा कराए थे, उनके भी कागजात को मुस्तरद कर दिया गया। हमाद अजहर ने लाहौर से कागजात जमा कराए जो मुस्तरद कर दिए गए। आज़म सवाती के मुखालिफ ने एतराज उठाया कि उम्मीदवार का मुल्क में होना जरूरी है। NA 71 सियालकोट से उस्मान डार की वालिदा और अहलिया ख्वाजा आसिफ के खिलाफ मैदान में उतरी। PTI रहनुमा परवेज़ इलाही, मुअन्निस इलाही, कैसर इलाही, समीर इलाही से गुजरात और मंडी बहाउद्दीन से कागजात मुस्तरद हो गए। शेख रशीद और शेख राशिद शफीक भी कबूल नहीं किए गए। राजा बिशारत अली अमीन गंडापुर के कागजात को भी मुस्तरद कर दिया गया। फहमीदा मिर्जा, जुल्फ़कार मिर्जा के बदीन से कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए। शांगला से शौकत यूसुफजई और जमशेद दस्ती भी मुस्तरद होने वालों की फहरिस्त में शामिल है। और अब आपको बताते हैं कि किस किस के कागजात नामजदगी मंजूर हो गए हैं। लाहौर NA 130 से मुस्लिम लीग नून के कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी मंजूर हो गए। शहबाज शरीफ के NA 242 कराची से कागजात कबूल हो गए। नवाबशाह में कौमी असम्बली के हल्का NA 207 पर साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की नामजदगी मंजूर। मौलाना फजल रहमान, बिलावल भुट्टो सिंध के बाद लाहौर से भी इलेक्शन लड़ने के अहल हो गए। मुल्तान के NA 148 से साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी मैदान में उतरेंगे। जहांगीर तरीन के NA 149 मुल्तान, NA 155 लोधरा और PP 227 लोधरा से भी कागजात नामजदगी कबूल। मुल्तान से मखदूम जावेद हाशमी और दीवान आशिक बुखारी और अब्बास बप्पी, तैमूर महज, सिकंदर बोसन, आमिर डोगर, अहमद हुसैन डेहड़ कामयाब, आबिद शेर अली और फ़ारूक हबीब, अमीर मकाम, अमीर हैदर हूती समेत मुस्तफ़ा कमाल, फ़ारूक सत्तार के नाम भी कागजात नामजदगी मंजूर होने वालों की फहरिस्त में शामिल। कागजात मंजूर या मुस्तरद होने पर अपीलें आज से दायर हो सकेंगी। रिटर्निंग अफसरान के फैसलों पर अपीलों का अमल 3 जनवरी तक जारी रहेगा। 10 जनवरी अपीलेट ट्रिब्यूनल में अपीलों पर समाअत और फैसले होंगे। आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताते हैं कि गुड्डू पावर प्लांट की ट्रांसमिशन लाइन में फ़नी खराबी। 500 kVA की लाइन ट्रिप कर जाने से गुड्डू पावर प्लांट में आग लग गई। सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब के कई शहरों में बिजली की फराहमी भी मुअत्तल हो गई। शहीद बेनज़ीराबाद में मुकम्मल ब्लैकआउट, जबकि मेहर में भी बिजली की फराहमी मुअत्तल। NTDC हुकाम का कहना है कि फ़नी खराबी के बायस पावर हाउस के स्विच यार्ड में धमाका हुआ। कराची से खबर दें, जहां पर नेशनल स्टेडियम के करीब तेज़ रफ्तार गाड़ी उलट गई है। हादसे के बाद गाड़ी में आग लग गई, जिसके नतीजे में तीन अफराद ज़ख्मी हो गए। तीनों ज़ख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। और अब बात करते हैं मुल्की सियासत की। कायद मुस्लिम लीग नून मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा कि बहुत से लोग कहते हैं कि हमें 16 माह की हुकूमत नहीं लेनी चाहिए थी। हुकूमत ना लेते तो पाकिस्तान पर जो असरात मुरतब होते
उसका किसी को गुमान भी ना होता। पार्टी इजलास से खिताब में उनका कहना था कि साथ देने पर साथियों का मशकूर हूँ। जो पिछला 1-1.5 साल की जो आपकी हुकूमत थी, ये तो बहुत सारे लोग कहते हैं जी कि ये नहीं लेनी चाहिए थी, लेकिन ये ना लेने के भी ज़रा कभी आप सोचेंगे या कभी उस पर बात होगी कि क्या असरात पाकिस्तान पर मुरतब हो सकते थे, वो शायद उसका किसी को वहम गुमान भी नहीं होगा। अल्लाह ताला आपको और हम सब को एक साथ मिलकर हम एक टीम की तरह से इस मुल्क को इस मुश्किलात से बाहर निकालें। इस वक्त सियासी मैदान में जितनी भी जमातें, मुस्लिम लीग नून उनसे हटके मुस्लिम लीग नून के जो खिदमात हैं वो निकाल दें तो पाकिस्तान में खंडरात के अलावा और कुछ नहीं बचता। 2011 में जब जमात को हेल्पिंग हैंड्स की ज़रूरत पड़ी, सोशल मीडिया की जिम्मेदारी से मेरा आगाज़ हुआ, मुझे लगा कि आपके साथ जुल्म हुआ है, आपके साथ ज्यादती हुई है, तो फिर मुझसे रहा नहीं गया। मेरे पास फिर कोई और चॉइस नहीं थी, तो फिर मैं निकल आई मैदान में। कौन तकरीबकार, कौन है बीमार, अवाम 8 फरवरी को फैसला सुना देंगे। शहबाज शरीफ का शेखपुरा में खिताब, कहा कि नवाज शरीफ के सामने उनकी बेटी को गिरफ्तार किया गया, लेकिन उन्होंने तो नहीं कहा कि कोर कमांडर हाउस और GHQ पर चढ़ दौड़ो। हमने हुकूमत मुल्क बचाने के लिए कबूल की, पाकिस्तान को दिवालिया होने से ना बचाते तो सड़कों पर बलवे हो रहे होते। 8 फरवरी को आपने फैसला करना है कि कौन तकरीबकार है, कौन पाकिस्तान का मेहमान है। बेटी को नवाज शरीफ के सामने गिरफ्तार किया गया, लेकिन उसने तो ये नहीं कहा कोर कमांडर हाउस पर जाकर पथराव करो, GHQ में जाके पथराव करो। मैं कोई राम कहानी नहीं सुना रहा, कोई बोल वचन सुनाने नहीं आया। पाकिस्तान को दिवालियापन से ना बचाते तो पंपों पर पेट्रोल न मिलता, बैंकों के ऊपर खातेदार चढ़ दौड़ते, सड़कों के ऊपर बलवे होते। मैंने कहा ऐसी सियासत बाहर में जाए, अगर रियासत न रही तो सियासत कहाँ की, रियासत बच गई, सियासत भी बच जाएगी। 20 साल पंजाब में एक पार्टी ने, 15 साल सिंध में पीपल्स पार्टी ने और PTI ने KP में 9 साल हुकूमत की। अगर 20 सालों में इस कौम का मसला हल नहीं कर सके तो आइंदा कैसे हल करेंगे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का एक्सपो सेंटर कराची में इस्लामी जमीयत तलबा की ज़ेर एहतमाम फ़लस्तीन और कश्मीर की सूरत हाल पर 2 रोज़ा इंटरनेशनल यूथ कॉन्फ्रेंस के इख्तितामी सेशन से खिताब, कहा हुक्मरानों की गलत पॉलिसियों की वजह से खुदकुश हमले हुए, कर्जे बढ़े, बदहाली और बहरान पैदा हुआ। MQM का इत्तेहाद पाकिस्तान के अवाम के ख़िलाफ़ है, जब मफादात हों तो मिलते हैं वरना आपस में लड़ते हैं। उन्होंने कहा कि हमास के मुजाहिदीन जंग में कामयाब हो गए, कामयाबी को मुंतकी नतीजे तक पहुँचाने के लिए हमें बहुत कुछ करना होगा। इस्लामी जमीयत तलबा के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने उम्मत मुस्लिमा के नौजवानों को इत्तेहाद और इत्तेफाक का पैगाम दिया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंडी का कहना है कि नून लीग वाले चाहते हैं कि एक नोटिफिकेशन हो जाए और नवाज शरीफ वज़ीर आज़म हाउस चले जाएं, तो ऐसा नहीं हो सकता। नवाज शरीफ गुमसुम घूम रहे हैं कि उन्हें पाकिस्तान क्यों बुलाया गया, सियासी इंतकाम नहीं होना चाहिए। तो फैसले नहीं हो सकते। अगर वो चाहते हैं कि एक नोटिफिकेशन हो जाए और नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म हाउस चले जाएं, तो मेरे ख्याल में वो नोटिफिकेशन तो नहीं हो सकता जिस तरीके से वो ख्वाहिशमंद है, क्योंकि ना इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं और गुमसुम से हमारे नवाज शरीफ साहब घूम रहे होते हैं कि मुझे क्यों बुलाया गया वापस। 9 मई के बाद भी जिस तरीके से हुए, हम कहते हैं कि उस तरीके से पोलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जो पोलिटिकल विक्टिमाइजेशन के सबको मसावी मौके मिलने चाहिए। 9 मई में जो मुलविस हैं वो ठीक है, जो 9 मई में मुलविस नहीं है उनके ऊपर अगर पोलिटिकल प्रेशर या पोलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है तो हम उसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसको टोटली कंडेम करती है। मुस्लिम लीग नून को कितने अरसे में कराची याद आता है। वो कभी MQM के मरकज़ जाते हैं तो कभी वो जाते हैं। ये सब इंतखाबात से पहले फ्रेंडली फायर करते हैं, फिर आपस में सब मिल जाते हैं। हाफिज़ रहमान बरस पड़े, कहा कि पानी का एक कतरा कराची को इजाफी नहीं मिला, शहर बहुत पीछे चला गया है। हमारी आबादी कराची की 3 करोड़ 50 लाख है और उसके मल्टीपल एविडेंस मौजूद हैं। अब अगर MQM, पीपल्स पार्टी और नून लीग ने मिलकर कराची की आबादी 1 करोड़ 47 लाख कम कर दी, हम पर छुरा घोंपा है ना एक तरह से कराची पर, जिससे हमारी 9 कौमी असम्बली की और 17 सूबाई असम्बली की सीटें कम हो गई। हम अपना स्ट्रांग मौकिफ रखते हैं कि इंशाअल्लाह ताला इसके लिए हम अदालत जाएंगे। इस वक्त हम जाते तो लोग कहते हैं आप इंतखाब डिले करने के लिए जा रहे हैं। हम ये कड़वा घूंट पीते हुए इंशाअल्लाह अवाम के सामने भी ये केस पेश करेंगे कि कराची के लोगों का जो मैंडेट है या उनका जो इंतखाबी हक है उसको जो है इन तीनों जमातों ने मिलकर खाया है। तो इसलिए ये लोग इंशाअल्लाह उनके पास जाएंगे, लेकिन हम इसको छोड़ेंगे नहीं। इंशाअल्लाह अपनी गिनती भी बहाल करवाएंगे और उसके लिए हमें जो भी अदालती तरीका इख्तियार करना पड़ा वो करेंगे।
मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि जब इक़्तिदार पीपल्स पार्टी को मिलेगा तो 10 नुकाती एजेंडे पर अमल करेंगे। 32,000 रुपये में गुजारा मुमकिन नहीं, तनख्वाहदार तबके को दुगना देंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि हम 30 लाख घर बनाएंगे, किसान को 300 यूनिट बिजली मुफ्त फराहम करेंगे। आपके अखराजात में इजाफा हुआ, आपके जिम्मेदारियों में इजाफा हुआ, लेकिन जो आमदनी है ना उसमें उस तरीके से इजाफा नहीं हुआ। ये जो मैंने आपको पहला पॉइंट बताया था सैलरीड क्लास के लिए कि तनख्वाह डबल की जाएगी, टारगेट क्या है कि उसके अखराजात तो बढ़े हैं लेकिन आमदनी उसकी आगे नहीं बढ़ रही। बिलावल साहब ने कहा कि मैं 30 लाख घर बनाऊंगा और हमारी क्रेडिबिलिटी इस बेस पर आती है कि जो हालिया सैलाब में सिंध के अजला में तबाहकारी हुई, हमारी हुकूमत ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने ये फैसला किया कि लोगों की मुआवनत करेंगे, लोगों की मदद करेंगे 21 लाख घर बनाने में। अगर बिलावल साहब कहते हैं कि मैं अपने हारी को, किसान को 300 यूनिट बिजली मुफ्त दूंगा, इसका भी बैकग्राउंड है। ये कोई हवा में तीर नहीं चलाया हमने। PTI के इंतखाबी निशान के मामले पर इलेक्शन कमीशन की कानूनी जंग। इलेक्शन कमीशन ने पेशावर हाई कोर्ट में नजरसानी दरख्वास्त दायर कर दी। खुसूसी 2 रुकनी बेंच बनाकर जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा कर दी। पेशावर हाई कोर्ट ने 26 दिसंबर को PTI इंटर पार्टी इंतखाबात, कालादम और इंतखाबी निशान वापस लेने से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल किया था। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को PTI का सर्टिफिकेट वेबसाइट पर जारी करने के अहकामात भी दिए थे। 5 साल के दौरान बानी PTI के असासों में 27 करोड़ 72 लाख 55 हज़ार रुपये का इजाफा हो गया। इलेक्शन कमीशन में जमा कराए गए कागजात नामजदगी के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म के असासों की मालियत 31 करोड़ 59 लाख 50 हज़ार रुपये से ज़ायद है। PTI के असासों में 27 करोड़ 72 लाख 55 हज़ार का इजाफा। 2018 में बानी PTI के असासे 3 करोड़ 86 लाख 94 हज़ार रुपए थे। इलेक्शन कमीशन में जमा कराए गए 2023 में असासों की मालियत 31 करोड़ 59 लाख 50 हज़ार रुपए से जायद है। जमान पार्क के घर की तामीर पर 4 करोड़ 86 लाख रुपए से जायद का खर्चा जाहिर किया गया है। बनी गाला में 300 कनाल अराजी बतौर तोहफा में वसूली जाहिर की गई। बनी गाला घर की तज़य्युन और आराइश और रेगुलराइजेशन की मद में 39 लाख रुपए से जायद का खर्च जाहिर किया गया। मेहरा नूर में 50 लाख मालियत से जायद की 6 कनाल 16 मरले अराजी जाहिर की गई। इस्लामाबाद के शॉपिंग प्लाजा में 12 करोड़ रुपए से जायद मालियत की दुकान भी जाहिर की गई। 3 करोड़ 40 लाख रुपए से जायद मालियत का 2 कमरों का फ्लैट भी इस्लामाबाद के प्लाजे में जाहिर किया गया। बखर में विरासत में मिली 188 कनाल अराजी भी कागजात में जाहिर की गई। बानी PTI के पास 3 करोड़ 15 लाख रुपए से जायद नकदी है। मुख्तलिफ बैंक अकाउंट्स में 6 करोड़ रुपए से जायद की रकम जाहिर की गई है। 2 लाख रुपए की 4 बकरियां भी तफसीलात में बताई गयी। तोशा खाना से खरीदी गई कीमती अशिया की कीमत 1 करोड़ 18 लाख 77 हज़ार से जायद जाहिर की गई। बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी के नाम पाकपतन और दीपालपुर में 698 कनाल अराजी जाहिर की गई। बुशरा बीबी के नाम बनी गाला में 3 कनाल का घर भी इमरान खान के कागजात में जाहिर किया गया। बानी PTI ने FBR को 2021 में 14 करोड़ 10 लाख रुपए से जायद असासे जाहिर किए। 1 साल के दौरान 2022 में असासों की मालियत बढ़कर 32 करोड़ रुपए से जायद हो गई। धुंध के हवाले से पंजाब के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध बरकरार है। हद निगाह इंतहाई कम हो गई। फ्लाइट ऑपरेशन भी मुतासर हुआ। कराची से लाहौर की परवास PK 306, 303 मनसूख कर दी गई, जबकि इस्लामाबाद से जद्दा जाने वाली परवास PK 742 भी मनसूख कर दी गई है। धुंध के बायस अबू धाबी से लाहौर के लिए परवास PK 364 की इस्लामाबाद में लैंडिंग हुई। मोटरवे M3 और M4 को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। ओकाड़ा, डिजकोट, भावलनगर और बोरेवाला समेत दीगर शहरों में भी शदीद धुंध का रात बरकरार है। पंजाब में शदीद धुंध के बायस हादसात। भावलनगर और मुजफ्फरगढ़ में 18 अफराद ज़ख्मी हो गए। भावलनगर में आरिफवाला रोड पर बस उलट गई। हादसे में 13 अफराद ज़ख्मी हुए। मुजफ्फरगढ़ में खानकरण से नज़दीक 2 मुसाफिर बसों में तसादम हुआ। 5 अफराद ज़ख्मी हो गए। एक बस रावलपिंडी से लाड़काना जबकि दूसरी लाड़काना से रावलपिंडी जा रही थी। ज़ख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। गुजरांवाला में धुंध के बायस दर्ज हरारत में कमी से सर्दी बढ़ गई है। मज़ीद तफसीलात जानते नुमाइंदा बोल न्यूज़ तनवीर भट्ट से। जी बिल्कुल, गुजरांवाला के शहरी और देहाती इलाकों में धुंध और स्मोक का सिलसिला जारी है। गुज़श्ता 2
तनवीर बट, आपका बेहद शुक्रिया। मुल्क के दीगर इलाकों की तरह कोटडीजी में भी शदीद धुंध है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे गुलाम अल्लाह सियाल से। बिल्कुल, मुल्क के दीगर शहरों की तरह जो है कोटडीजी में भी जो शदीद धुंध का राज है, जिसके बायस सर्दी की शिद्दत में भी जो है काफ़ी हद तक इजाफा हो गया है। अगर बात की जाए धुंध की, तो धुंध के बायस जो है खून जमा देने वाली सर्दी जो है यहाँ पर पड़ी है, जिसके बायस लोगों को जो है आमद व रफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शहरियों और मुसाफरों को जो है गाड़ियों की हेड लाइट्स जलाकर जो है रोड से गुज़र करना पड़ रहा है। दीगर शहरों में, दीगर इलाकों में जो है लोगों ने, मुसाफरों ने गाड़ियाँ बंद करके खड़ी कर दी हैं। शदीद धुंध के बायस जो है ट्रैफिक की आमद व रफ्त जो है मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई है। अगर बात की जाए कोटडीजी कुम फ़कीराबाद के इलाकों में जो है शदीद धुंध के बायस जो है लोग जो हैं खासे परेशान दिखाई दे रहे हैं। अगर बात की जाए यहाँ पर कोटडीजी में धुंध की, तो घंटों तक जो है धुंध रहती है, जिसके बायस शहरी जो है। कश्मीर में धुंध की क्या सूरत हाल है, जानते हैं हाकिम नसीरानी से। जी बिल्कुल, मुल्क के दीगर इलाकों की तरह कश्मीर में भी धुंध ने अपने पंजे गाड़ दिए हैं। आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि धुंध की वजह से जो इंडस हाईवे है वहाँ पर ट्रैफिक की रवानी बिल्कुल ही ना होने के बराबर है। धुंध की वजह से जहाँ पर सर्दी में इजाफा हुआ है, वहाँ पर जो आम जिंदगी है वो भी बड़ी मुतासिर हुई है। जो लोग फल फ्रूट और ताज़ा दूध लेके कश्मीर की जानिब आते थे, वो लोग अभी अपने घरों में महजूर होकर रह गए हैं, क्योंकि धुंध की वजह से एक तो आमदो रफ्त में बड़ी तकलीफ है और उसके साथ सर्दी में भी इजाफा बढ़ गया है। धुंध की वजह से कल भी जो सूरज था वो तकरीबन 11 बजे निकला। धुंध की वजह से सर्दी बिल्कुल ही शदीद पड़ रही है। शदीद सर्दी की वजह से जो छोटे बच्चे हैं और आम जो शहरी हैं उनमें ज़ुकाम, बुखार और खांसी भी आस्ता आस्ता बढ़ रही है। धुंध ने जहाँ पर ज़िंदगी अजीरन बना दी, वहाँ पर जो गंदम थे वहाँ पर इस धुंध का फ़ायदा भी उन्हें मिल रहा है। हाकिम, आपका भी बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे और अब आपको बताएंगे कि इस वजह में खुराक का शदीद बहरान, 40% आबादी कहर से दो चार है। खाना तकसीम करने वाली गाड़ी एक, लाखों फ़लस्तीनी जमा हो गए। अफसरदा कर देने वाली वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। गज़ा में तबाही के साथ साथ इसराइली फोर्सेस ने लूटमार भी शुरू कर दी है। सेहूनी फोर्सेस फ़लस्तीनियों के घर लूट रही हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली फोर्सेस घरों पर छापे मार रही हैं, गिरफ्तारियां कर रही हैं और घरों से सामान चोरी कर रही हैं। लूटी गई अशिया में रकम, सोना, जेवरात और इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम शामिल हैं। चोरी शुदा कीमती सामान की कुल रकम लाखों डॉलर हो सकती है। मज़ीद भी खबरें शामिल करेंगे और आपको बताएं कि फवाद चौधरी पर जहलम के तामीरी मनसूबों में खुर्द-बुर्द का केस है। साबिक वफाकी वज़ीर का मज़ीद 6 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया। केस की समाअत एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने की। नए प्रोसिक्यूटर सुहेल आरिफ और वकील सफ़ाई फैसल चौधरी अदालत में पेश हुए। नए प्रोसिक्यूटर ने कहा कि पहले 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मांगा था, 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मिला था। बैंकिंग रिकॉर्ड मंगवाया है जिस पर खुर्द-बुर्द का शक हुआ। कंट्रैक्टर को भी 2 जनवरी को तलब कर लिया गया है। फवाद चौधरी से मज़ीद तफ्तीश करनी है। नए प्रोसिक्यूटर ने फवाद चौधरी के 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शहरियार अफरीदी और दीगर की MPO के तहत नज़रबंदी के ख़िलाफ़ दरख्वास्तों पर तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने 82 सफ़ात पर मुश्तमिल हुक्मनामे में कहा, ज़िया-उल-हक ने 1977 में आइन पामाल करते हुए मार्शल लॉ लगाया और रियासत के इख्तियारात पर कब्जा कर लिया। चीफ कमिश्नर को इस्लामाबाद के लिए सूबाई हुकूमत के इख्तियारात देने वाले तमाम सदारती ऑर्डर्स नोटिफिकेशन कलअदम करार दिए जाते हैं। MPO के तहत नजरबंदी के खिलाफ दरखास्तों पर तहरीरी हुक्मनामा जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने फैसला तहरीर किया। फैसले में कहा गया है कि इस्लामाबाद के लिए वफाकी हुकूमत ही वफाकी और सूबाई दोनों हुकूमतों का किरदार अदा करती है। 1987 का सदारती ऑर्डर 2 और 1990 का सदारती ऑर्डर 2 20वें स्केल के चीफ कमिश्नर को 1 मैन सूबाई हुकूमत बना देते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा, चीफ कमिश्नर को वफाकी दारुल हुकूमत के लिए सूबाई हुकूमत के इख्तियारात देने वाले तमाम सदारती ऑर्डर नोटिफिकेशन खिलाफ आइन हैं जो कलअदम करार दिए जाते हैं।
अदालत ने फैसले में हिदायत की कि वफाकी हुकूमत 3 माह के अंदर इस्लामाबाद की हुदूद में सूबाई हुकूमत के इख्तियारात के इस्तेमाल से मुताल्लिक रूल्स तश्कील दे। अहले गज़ा से ज़ारी यकजहती, पाकिस्तान में साल नौ की तमाम तकरीबात पर पाबंदी आयद कर दी गई, इजाज़तनामे मनसूख कर दिए गए, निगरान वज़ीर-ए-आज़म के अहकामात पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। कराची में भी दफ़ा 144 नाफिज, हवाई फायरिंग, असले की नुमाइश पर एक्शन होगा। शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। ट्रैफिक पुलिस की टीमें तश्कील दे दी गईं, टीमों को अल्कोहल इनहेलर डिवाइस फराहम कर दी गई। कराची पुलिस जराइम पेशा अफराद के खिलाफ मुतहर्रिक, माई कोलाची रोड पर पुलिस से फायरिंग के तबादले में 2 मुलजिमान ज़ख्मी हालत में गिरफ्तार हो गए, जिनसे असलहा और मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई। मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी गई है। नॉर्थ नाज़िमाबाद ब्लॉक एस में इत्तेफाकिया गोली चलने से पुलिस एहलकार ज़ख्मी हो गया, जिसकी शनाख्त उसामा के नाम से हुई। पुलिस के मुताबिक साथी एहलकार से इत्तेफाकिया गोली चली जो उसामा को जा लगी। स्टील टाउन पुलिस से फायरिंग के तबादले में मुलजिम हसन अली ज़ख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके कब्जे से असलहा, 2 मोबाइल फ़ोन और मोटरसाइकिल नकदी बरामद कर ली गई। गिरफ्तार मुलजिम के 2 साथी फ़रार होने में कामयाब हो गए, जिनकी तलाश की जा रही है। जबकि बहादुराबाद में पुलिस से फायरिंग के तबादले में मुलजिम आमिर ज़ख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया है। कोरंगी ज़मान टाउन में होने वाले पुलिस मुकाबले में गिरफ्तार मुलजिम का क्रिमिनल रिकॉर्ड सामने आ गया। गिरफ्तार मुलजिम यूनुस का ताल्लुक जराइम पेशा गिरोह से है। गिरफ्तार मुलजिम डकैती की वारदातों में मुलव्विस रहा है। और अब आपको बताते हैं कि बोलान बम धमाके से गूंज उठा। पुलिस थाने मच के करीब ज़ोरदार धमाका हुआ, जिसके नतीजे में 2 बच्चे जाँ बहक हो गए। सिक्योरिटी एहलकारों की भारी नफरी जाए हादसा पर पहुँच गई। धमाके के बाद मच शहर में शदीद खौफ व हिरास फैल गया। कराची में तेज़ रफ्तार बस मोटरसाइकिल सवार पर चढ़ दौड़ी। क्लिफ्टन 3 तलवार अंडरपास में बस की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार शख्स मौके पर दम तोड़ गया। रेस्क्यू एहलकारों के मुताबिक मुतवफ़्फ़ी की शनाख्त मुबीन के नाम से हुई। लाश को ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। आगे बढ़ेंगे और अब आपको बताएंगे कि साबिक़ कप्तान शाहिद आफरीदी की वीडियो वायरल हो गई। एक तकरीब से खिताब करते हुए मज़ाहिया अंदाज़ इख्तियार किया और कहा, चाहता था रिजवान T20 का कप्तान बने, लेकिन गलती से शाहीन बन गया। और अब आपको बताते हैं कि एक सीज़न में सबसे ज़्यादा गोल्स करने का रिकॉर्ड क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने एक और संगे मील अबूर कर लिया। 54 गोल्स के ज़रिए रिकॉर्ड बुक्स में जगह बना ली है। निगरान हुकूमत और अस्करी क़यादत के इक़दामात की बदौलत मुल्क मुआशी तरक्की की राह पर गामज़न। साल 2023 की पहली छमाही में पाकिस्तान इक़्तिसादी डिफ़ॉल्ट की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था। मज़बूत इक़दामात की बदौलत मुल्की मईशत के मज़बूत अशारिये सामने आना शुरू हो गए। आने वाले कुछ माह में साल में मईशत और मुस्तहकम होगी। FBR ने रवा माली साल के पहले 6 माह में हदफ से ज़्यादा 42 अरब रुपए का टैक्स इकट्ठा कर लिया है। रवा माली साल FBR ने अब तक 4,467 अरब रुपए टैक्स इकट्ठा किया। 6 माह का टैक्स था। माह दिसंबर का टैक्स हदफ 975 अरब रुपए है, जो बआसानी हासिल हो जाएगा। टैक्स महसूलात जमा करने का आज आखिरी दिन और टैक्स वसूली में मज़ीद इजाफे का इम्कान है। साल 2023 का अख्ताम और 2024 की आमद लोग तालीम, खेल, सियासत और कारोबार के मैदान में पुरुमीद हैं। 2023 आवाम का कैसा गुजरा और 2024 में क्या उम्मीदें हैं, जानते हैं महापारा ज़मान की इस रिपोर्ट में। बहुत कुछ खोया और पाया। साल 2023 अपने इख्तिताम को पहुंचने को है। 2024 में शहरियों को नई उम्मीद के साथ अपनी जानिब बुला रही है। 2023 तलबा के लिए और तालीम के मैदान में बेहतर रहा, लेकिन 2024 के लिए मजीद बेहतरी की उम्मीद है। हमने तो अपना अमन सुकून खोया है 2023 में। अल्लाह करे कि 2024 हमारे लिए अच्छा हो, बेहतर हो। 2023 तो मेरा बहुत अच्छा गुजरा, बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स बने, तो टाइम बहुत अच्छा गुजरा। तो ओवरऑल काफ़ी अच्छा रहा। असाइनमेंट्स वगैरह थी, मैंने भी काफ़ी प्रोजेक्ट्स बनाए और बहुत ज़्यादा लर्निंग रही है। 2023 अल्हम्दुलिल्लाह तालीम के मैदान में बहुत अच्छा रहा। मुख्तलिफ जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने बड़ी अचीवमेंट्स ली। कारोबार में महंगाई के बाइस मुश्किलात का सामना रहा, लेकिन आइंदा आने वाली हुकूमत से अच्छी उम्मीदें वाबस्ता हैं। 2024 की इंशाल्लाह उम्मीदें तो बहुत हैं। जो भी नई गवर्नमेंट आएगी या ये गवर्नमेंट भी रहेगी तो इंशाल्लाह अच्छा वक्त होगा। हमारा बहुत उम्मीदें हैं, अल्लाह के करम है, बहुत अल्लाह की करम नवाज़ी होगी। इंशाल्लाह अच्छा वक्त गुजरेगा, अच्छा जाएगा। 2023 में लोगों ने बहुत कुछ खोया, बहुत कुछ पाया। कहीं उन्हें अपने प्यारे खोए तो कहीं उन्हें कई नए दोस्त पाए। कारोबार के मैदान में भी बहुत सी मुश्किलात का सामना रहा, लेकिन आवाम 2024 के लिए पुरुम्मीद है। कैमरामैन शब्बीर अहमद के साथ महापारा ज़मान, बोल न्यूज़, इस्लामाबाद।
साल 2023 स्टॉक मार्केट के लिए यादगार और नए नए रिकॉर्ड कायम करने का साल रहा है। साल का आगाज़ 100 इंडेक्स में 40,815 की सतह से हुआ था, जबकि 67,000 की बुलंद तरीन सतह तक पहुँचा। तहाँ मार्केट का इंडेक्स गिरकर 62,000 की सतह पर आ गया। तफसीलात कफील अहमद की रिपोर्ट में। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मामूली उतार चढ़ाव के बाद 28 फरवरी को 100 इंडेक्स 40,510 की सतह पर बंद हुआ। माह मई और जून में मिला जुला रुझान देखा गया। जुलाई में सरमायाकारों ने मार्केट में अच्छी सरमायाकारी की। एक माह 100 इंडेक्स 7,428 पॉइंट का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इंडेक्स 43,899 की सतह से बढ़कर 48,034 की सतह पर बंद हुआ। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में हमने देखा कि काफी सरमाया है, रियल एस्टेट से सरमाया है, और जो डॉलर और हुंडी के जरिए जो पैसा बाहर जा रहा था वो भी पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आया, तो इंडेक्स ने बढ़ना शुरू किया और इंडेक्स ने इस साल का हाई विटनेस किया 67,000 इंडेक्स का तक गया तकरीबन 13 दिसंबर को। उसके बाद हमने मार्केट में कुछ प्रॉफिटिंग भी देखी, लेकिन ओवरऑल ये साल काफ़ी मुस्बत था। अगस्त मार्केट के लिए डरावना ख्वाब बन गया। 5,824 पॉइंट्स की कमी से 45,000 की सतह पर बंद हुआ। शहरियार भट्ट कहते हैं, निगरा हुकूमत के मईशत के लिए किए गए इकदामात ने स्टॉक मार्केट के सरमायाकारों का एतमाद बहाल किया। डॉलर टर्म्स के अंदर तकरीबन 20 बिलियन डॉलर तक चली गई थी मार्केट की कैपिटलाइजेशन, और वो बढ़ के दोबारा 30 बिलियन डॉलर के पास आ चुकी है। जबकि रुपी टर्म में अगर बात करें तो 6,000 अरब तक मार्केट की कैपिटलाइजेशन गई थी, जो अब बढ़ के दोबारा 9,000 अरब से तजावज़ कर गई है। माह नवंबर में स्टॉक एक्सचेंज के सरमायाकारों ने दिल खोलकर शेयर्स की खरीदारी की। 100 इंडेक्स 52,342 की सतह से बढ़कर नई बुलंद तरीन सतह 60,531 की सतह पर बंद हुआ। दिसंबर 2023 का महीना स्टॉक मार्केट की तारीख साज माह करार पाया, साथ ही सरमायाकारों के लिए इम्तिहान का माह साबित हुआ। 12 दिसंबर को 100 इंडेक्स तारीख की बुलंद तरीन सतह 66,426 पर बंद हुआ। वहीं 26 दिसंबर को 2534 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई, जो अब तक की स्टॉक एक्सचेंज की तारीख में पहली बार इतनी बड़ी गिरावट है। साल 2023 पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के लिए इंतहाई खुशाइन साल साबित हुआ है। इस साल मार्केट का 100 इंडेक्स 67,000 की सतह तक देखा गया। मार्केट माहिरीन का कहना है कि आइंदा आने वाला साल भी मार्केट के लिए अच्छी और मस्बत खबरें लेकर आएगा। कैमरामैन आज़ाद अली के साथ कफील अहमद, बोल न्यूज़, कराची। और अब आपको बताते हैं कि टेस्ला की गाड़ियाँ बनाने वाली फैक्ट्री में रोबोट का इंजीनियर पर हमला। इंजीनियर शदीद ज़ख्मी हो गया। इंजीनियर नकारा टेस्ला रोबोट्स को ठीक करने के लिए सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग करने में मसरूफ़ था। रोबोट ने उसे ज़मीन पर पटकते हुए नोकीले पंजे उसकी कमर में घोंप दिए। टेस्ला की गाड़ियां बनाने वाली फैक्ट्री में रोबोट का इंजीनियर पर हमला। इंजीनियर शदीद ज़ख्मी हो गया। इंजीनियर नकारा टेस्ला रोबोट्स को ठीक करने के लिए सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग करने में मसरूफ़ था कि रोबोट ने उसे ज़मीन पर पटकते हुए नोकीले पंजे उसकी कमर में घोंप दिए। 2024 का रंग कौन सा है? रंगों के लिए मारूफ अमरीकी इदारे पेंटोन ने पीच फुस को साल 2024 का बेहतरीन रंग करार दे दिया है। अमरीकी इदारे पेंटोन का कहना है कि ये रंग दिल, दिमाग और जिस्म को सुकून और तक़वियत बख्शता है। और आखिर में शहनशाह गज़ल मेहदी हसन के गाने का नया वर्जन आतिफ असलम ने इस अंदाज में पेश किया कि अब तक 2 मिलियन से ज़ायद मद्दा इस गाने को सुन चुके हैं। गाने को ज़िंदगी का नाम दिया गया है, जिसमें आतिफ असलम के साथ अदाकारा सबूर अली भी मौजूद हैं। बुलेटिन से फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद ख़बरों के लिए विज़िट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।